अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी स्टोरी पीके। क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया का सबसे लग्जरी ब्रांड रोल्स रॉयस एक्चुअली एक गरीब मजदूर बच्चे ने बनाया था जिसके पास बचपन में खाने को भी पैसे नहीं थे। ये कहानी सिर्फ कार्स की नहीं, ये कहानी है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की। रोल्स रॉयस दुनिया का सबसे लग्जरी और प्रीमियम कार्स का ब्रांड, आज के बिलियनियर्स का स्टेटस सिंबल। लेकिन इसका फाउंडर हेनरी रॉयस एक टाइम पर न्यूज़पेपर बेचता था और बचपन में छोटी मोटी मजदूरी करता था। कहानी स्टार्ट होती है 1863 में, जब हेनरी सिर्फ 4 साल का था। उनके फादर का बिजनेस क्रैश हो गया और पूरी फैमिली रोड पर आ गई। 9 साल की एज में हेनरी ने अपने फादर को भी खोया और उनकी मदर मेड का काम करने लगी। घर चलाने के लिए हेनरी अखबार बांटने लगा। 14 साल की एज में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी आंट ने हेनरी में एक टैलेंट देखा और ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में उनको नौकरी पर लगवा दिया। 3 साल तक हेनरी ने कारपेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखी। दिन में काम, रात को बुक्स। 17 साल की उम्र तक वो एक माहिर मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की उम्र में उनकी जॉब वाली कंपनी बंद होने लगी। उस वक्त हेनरी के पास एक सेफ जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी स्टार्ट कर दी, FH रॉयस एंड को। स्टार्टिंग में वो स्यूइंग मशीन्स रिपेयर करते, वायरिंग लगाते, जो काम मिलता कर देते। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, आर्क लैंप्स और डोर बेल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। 1900 तक उनकी कंपनी 20,000 पाउंड्स कमा रही थी, उस जमाने के मुताबिक बहुत बड़ा अमाउंट। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज यूके मार्केट में आ गईं। कंपटीशन बढ़ गया, प्राइसेस गिर गईं और हेनरी का बिजनेस क्रैश होने लगा। स्ट्रेस से उनकी हेल्थ भी डाउन हो गई। डॉक्टर ने एडवाइस दी कि फ्रेश एयर में ट्रैवल करें और एक कार ले लें। उन्होंने एक फ्रेंच कार खरीदी, लेकिन वो कार बहुत नॉइजी थी, ब्रेक्स वीक, इंजन ओवरहीट होता था। हेनरी रॉयस परफेक्शनिस्ट थे, सो उन्होंने सोचा थोड़ा सा मॉडिफाई करूं। लेकिन मॉडिफाई करते करते उन्होंने पूरी कार रीडिज़ाइन कर दी और वो कार ओरिजिनल से बहुत सुपीरियर निकली। यही मूवमेंट हेनरी को कॉन्फिडेंस दे गया कि मैं अपनी कार बना सकता हूं। 1904 तक उन्होंने 10 हॉर्स पावर के साथ अपनी पहली कार बिल्ड की, जो बहुत स्मूथ और रिलायबल थी। इसी वक्त उनकी मुलाकात हुई चार्ल्स रोल्स से, जो एक पैशनेट मोटरिस्ट था और एक ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड ढूंढ रहा था। रोल्स हेनरी की कार्स देख के शॉक्ड हो गया। उसने अपने पार्टनर से कहा, आई हैव फाउंड द ग्रेटेस्ट इंजीनियर इन द वर्ल्ड। दोनों ने पार्टनरशिप की और यहीं से नाम बना रोल्स रॉयस। 1906 में उन्होंने एक आइकॉनिक कार लॉन्च की, सिल्वर गोस्ट। इतनी स्मूथ और साइलेंट थी कि टेस्ट के दौरान बोनट पर एक कॉइन बैलेंस रहता था। सिल्वर गोस्ट को बेस्ट कार इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला। लेकिन सक्सेस के बीच में एक ट्रेजेडी हुई। 1910 में चार्ल्स रोल्स एविएशन एक्सीडेंट में मर गए। फिर हेनरी की हेल्थ भी बिगड़ गई। उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ। डॉक्टर्स ने 3 मंथ्स बताए, लेकिन हेनरी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। वो रिकवर हो गए और वापस अपनी कार्स को इम्प्रूव करने लग गए। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रोल्स रॉयस ने अपनी लग्जरी कार्स को मॉडिफाई करके आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स बना दिए, जो डेजर्ट्स, बैटलफील्ड्स और रेस्क्यू मिशंस में यूज होती रहीं। उन्होंने एयरप्लेन्स के इंजन भी बनाए, जैसे ईगल, फैल्कन, कोंडोर, जिन्होंने ब्रिटेन को एयर कॉम्बैट में मैसिव एडवांटेज दिया। आगे चलकर उन्होंने फैंटम, सिल्वर शैडो, गोस्ट जैसे आइकॉनिक मॉडल बनाए। 1933 में हेनरी रॉयस की डेथ हो गई, लेकिन उनकी परफेक्शन की लेगेसी आज तक रोल्स रॉयस को दुनिया की सबसे लग्जरी ब्रांड बनाए रखता है। रोल्स रॉयस के बोनेट पर जो स्टैचू होता है, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, वो फ्रीडम, ग्रेस और स्पीड का सिंबल है और पूरा ब्रांड एक मैसेज देता है, नो मैटर वेयर यू स्टार्ट, ग्रेटनेस इज पॉसिबल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सी लग्जरी कार सबसे ज्यादा पसंद है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।